हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल में एक और फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के टॉप 30 प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से जो है कवर करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण जो है प्रश्नोत्तरी इसमें रहती है। तो यह जो प्रश्न है LT, PGT, हिंदी नेट सेट, हिंदी जो है JRF एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी को। आज का जो पहला प्रश्न रहता है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर रहता है यहाँ लॉर्ड मेकाले जी। जो लॉर्ड मेकाले थे उन्होंने भारत में शिक्षा के माध्यम से जो है अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का जो है माध्यम बनाया, आरंभ इसका किया। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, हिंदी के प्रथम गद्यकार जो है कौन रहते हैं? हिंदी के प्रथम गद्यकार जो रहते हैं लल्लू जी लाल। जो लल्लू लाल जो रहते हैं हिंदी के प्रथम गद्यकार। वेरी इंपॉर्टेंट यह जो है क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास की हम बात करते हैं तो ये है परीक्षा गुरु, और इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास जी। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी जो है कौन सा है? यानी एकांकी कौन सी है? तो ये रहती है एक घुट। यानी एक घुट जो है पहला जो है एकांकी रहता है, और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन हैं? हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक है विद्यापति जी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है सुधा वर्षन। दैनिक समाचार पत्र यहाँ पे पूछा गया है तो ये है सुधा वर्षन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम पत्र का नाम क्या है? यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ ऊपर दैनिक समाचार पत्र पूछा गया है, और यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछा गया है सर्वप्रथम जो है पत्र का नाम। तो सर्वप्रथम पत्र का नाम रहता है उदंत मार्तंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दैनिक समाचार का रहता है सुधा वर्षन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो अतीत के चलचित्र के रचयिता है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, अतीत के चलचित्र के रचयिता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि उत्तर रहता है स्वयं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीश की जगह यहाँ अपभ्रंश होना था। ठीक है, ये गलत है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण जो कर्ता कौन है? तो ये रहते हैं यहाँ पे हेमचंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? कृष्ण काव्य के प्रणेता के रूप में किसे यहाँ पे जाना जाता है? तो उत्तर रहता है इसका पुष्पदंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो ये जो है पंक्ति किस काव्य की है? तो ये है यशोधरा की। किसकी है? यशोधरा की। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इसके जो है लेखक रहते हैं यशोधरा। नेक्स्ट है, अमीय हलाल मद भरे सीत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितबत इक बार। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति रहती है, और इस पंक्ति के रचयिता है रसलीन जी। कौन है? रसलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो यह रामचरितमानस। से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह लिखा था, किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने यह लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अशोक के फूल जो निबंध संग्रह के रचनाकार है, यानी अशोक का फूल एक निबंध है और इसके जो है रचनाकार कौन है, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था यह अशोक के फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि की यहाँ बात की गई है, तो ये सीधा उत्तर रहेगा यहाँ पे सूरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू जो कि काव्य के रचयिता कौन है? आंसू एक काव्य है और इसके रचयिता या प्रणेता कौन है, तो ये है जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाकाव्यों की प्रस्तुत की है, किस किस के जो है ये प्रस्तुत की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने महाकाव्य को, तो ये रहता है यहाँ पे उत्तर सीधा सा सूरदास, तुलसीदास और जायसी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मजयी के रचनाकार या रचयिता कौन है? तो सीधा सा उत्तर हो गया यहाँ पे कुंवर नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आधुनिक युग की मीरा है वर्मा जी। कौन? वर्मा जी, वर्मा जी, यानी कि महादेवी वर्मा इनका पूरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है, आधुनिक युग के चरण कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, यहाँ चरण की बात कही गई है, तो यहाँ पे आधुनिक युग के जो है चरण कौन है यहाँ पे पूछा गया है सवाल, तो इसका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा जो पानी, तो इस यह जो पंक्ति जो है किस भाषा की है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा ब्रज भाषा। यानी एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा जो पानी, यह पंक्ति किसकी है? ब्रज भाषा, यानी कि इसमें जो भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यह भी। भारतीय आत्मा जो है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रहता है हिंदी साहित्य में, तो केशव दास जी को जो है यह जो है कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कथा सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, स्वर्ण काल कहते हैं हम भक्ति काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? संवाद शैली जो रहती है सर्वाधिक जो है प्रयोग करने वाले जो लेखक कौन है? तो ये है जयशंकर प्रसाद जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है यह भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? यहाँ रस की बात कही गई है, यानी कि जो रामधारी सिंह दिनकर की बात कही गई यहाँ पे कि किस रस के यह कवि हैं, तो ये है वीर रस के कवि। सीधा सा उत्तर यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न, जो कि रहता है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ एक पुरस्कार है, यह जो है रामधारी सिंह दिनकर जी जो कवि रहते हैं इनको जो है किस रचना के आधार पर मिला था? तो यह रचना रहती है उर्वशी। कौन रहती है? उर्वशी। आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहता है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पंक्ति रहती है यह, तो इसका उत्तर है यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी। यानी वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी जो मनुष्य के लिए मरता है वही यहाँ पे इनके अनुसार जो है मनुष्य है, ये बात कही है यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो हमें ज़रूर बताएं। आज की यह वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हुए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।